सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बच्चा पार्टी, अगर हम 15 मल्टीपल देखते हैं किसका? 8 का। अच्छा, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मल्टीपल? मतलब 15 का टेबल, यानी 15 उंजा कितना होगा? 15, 15 उंजा कितना होगा तुम्हारा? 30। ये 15 का मल्टीपल है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मल्टीपल ऑफ 8। तो हमको अगर 8 का मल्टीपल तो क्या निकालेंगे? 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, सो ऑन, है ना? कहाँ तक जाना तुमको? ये तुमको जाना कहाँ तक? ये जाना तुमको कहाँ तक? 15 तक जाना है, यही ना? तो बच्चा पार्टी हम करेंगे क्या? लिखेंगे द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर। बताइए क्या होगा? सबसे पहला होगा 8 होगा, फिर कितना होगा तुम्हारा? 16 होगा, फिर कितना होगा? 24 होगा। अगर हम ऐसे चाहें तो लास्ट वाला पॉइंट भी निकल सकता है। चाहो तो निकालो लास्ट का पॉइंट, चाहो तो ना निकालो लास्ट का पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो बच्चा यहाँ पर हम लास्ट वाले नंबर को निकाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आसान है। 15 मल्टीपल मतलब लास्ट का जो टर्म हो कितना होगा? 15 इंटू कितना बताओ? यस, 15 इंटू 8 होगा वो। यानी सर कुछ नहीं करना है, 8 मल्टीप्लाई भी 15 कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 120, यही ना आएगा? ठीक है, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा? 120। ये आसान था तो लिख देंगे। शुरू का 15 मल्टीपल 8 का इतना ही होगा। यहां से लिखते क्या? सो वी हैव ए बराबर हाउ मच? 8 है। डी कितना होगा बताओगे? सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, यानी 16 में से घटाएंगे 8 तो कितना होगा तुम्हारा? हो जाएगा 8। और बताओ लास्ट टर्म जो है वो कितना है? ये सर 120, यही ना? व्हाट टू फाइंड बताओगे? व्हाट टू फाइंड? हमको निकालना है, सम निकालना है। नाउ यूजिंग क्या? एस एन बराबर n/2। यहां पर कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट रहेगा? छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला, क्योंकि सर पहला भी पता है, लास्ट वाला भी पता है, तो इसको डाल देते हैं फटाक से। क्या होगा? पहला टर्म तुम्हारा 8 है, दैट इज a प्लस का l। बच्चा पार्टी देयर फोर हाउ मच क्या करना है हमको? 15 निकालना है, तो यानी एस 15 होगा। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? एस 15 मतलब कितना? 15/2। जहां पर n वहां पर 15, अंडर ब्रैकेट एक कितना तुम्हारा? 8 है, और l कितना है तुम्हारा? 120 है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 15/2, है ना, इंटू 128, ही ना होगा? काटो इसको, कैसे कटेगा? 6 दूना 12 और 4 दूनी 8, 64। यानी रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा? एस 15 जो होगा तुम्हारा कितना होगा? ये होगा सर 15 मल्टीप्लाई बाई 64। जस्ट मल्टीप्लाई इट, गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। 64 में मल्टीप्लाई करना है 15 से, ही ना? 5 हो जाएगा 20, कैरी 2, 6 इंटू 5 30 प्लस का 2, 2 हो जाएगा तुम्हारा, जगह 4, हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा? 0, 9 4 प्लस 2 6, और होगा 9, 960। तो योर आंसर इज 960। आया क्या? ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा अप्रोच था बच्चा, जिसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आसान प्रोसेस था। आसान इसलिए था क्योंकि सर हमको बोला गया था कहाँ तक जाना है? 15 तक जाना है मल्टीप्लाई करके, तो 15 मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म निकाल लिए, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, हटाया जाए। नोटेड। आइए सेकंड, दैट इज द 11 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन द 300 एंड 700। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर हमसे पूछा गया बीच का, तो 300 से लेके 700 के बीच का नंबर निकालना है। मतलब आपको चलना है 301 से लेके 699 के तक आपको नंबर रख सकते हैं, और इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर 9 का मल्टीपल है या नहीं है। 9 का मल्टीपल मतलब 9 से कटेगा भी। ऐसा कोई नंबर जो किसी नंबर का मल्टीपल है उससे कटेगा। जैसे 8 का मल्टीपल 16 है, तो 16 8 से कटेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है जो कि 300 से बड़ा हो और 9 से कटे। तो एक काम करते हैं ना, 300 को डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, तो किसे कटेगा? 9 3 जा 27, कितना रिजल्ट आएगा? 3 0, इन आएगा। फिर 9 3 जा 27। बच्चा पार्टी इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? ये तो सर 27 हो गया ना, ये तो सर एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये 27 की जगह पर कितना होता बताओगे एवरीबॉडी? अगर यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 6 आता, तो क्या 4 से नहीं कट जाता? यानी जो पहला नंबर कितना होगा? 306 होगा, जो 9 से कटेगा। तो लिखेंगे क्या? द लिस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? द लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल यहाँ जो वर्ड लिखा गया है उसी वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं हम।
लिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लैंग बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक बताओगे? बिटवीन 300 एंड 700 आर। सबसे पहला जो नंबर होगा तुम्हारा कितना होगा? 306 होगा। उसके बाद बताओ, जानते हो क्या होगा? इसके बाद नंबर में ना, जिस नंबर के बारे में बोला गया है डिवाइड करने के लिए या मल्टीपल करने के लिए, सेम नंबर को आप ऐड कर दो तो कितना होगा बताओगे? और सर 315 हो जाएगा। आप 306 में जोड़ोगे 9 को, कितना होगा? 9 + 6 15, होगा 315। ऐसे करते करते तुमको कहाँ तक जाना बताओगे? लास्ट टर्म कितना होगा? 700 को डिवाइड करो, मालूम चल जाएगा। तो सर 700 को डिवाइड करते किससे? 9 से। कितना टाइम्स काटेंगे? 9 × 72 होता है, काम नहीं बनेगा तो 9 से काटेंगे 7 से, कितना होगा? 63, यही ना होगा? कितना है तुम्हारा भाई? ये हो जाएगा सर 70। 9 से 63। बच्चा कितना रिमाइंडर आ रहा है? 6 नहीं 7 आ रहा है ना, 7। यानी सर 700 से कितने घटा देंगे बताओ? जो रिमाइंडर है उसको माइनस करो, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे? जगह 693। तो लास्ट में तुम्हारा कितना होगा? 693 होगा। आया क्या? तो लास्ट टर्म तुम्हारा कैसे मालूम चला? जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लो, लास्ट टर्म को मालूम चल जाएगा। व्हाट टू फाइंड, निकालना क्या है? निकालना है हमको इसका सम। तो चलो सम कर दो। सम करना तो आसान है ना। सो वी हैव क्या क्या है बताओगे? सो वी हैव, फर्स्ट टर्म बता दो कितना है जी? 306 है। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं हम लोग। ये कितना होगा? 315 से घटाएंगे कितना? 306 को, तो कितना रिजल्ट आएगा? 9 आएगा। और बताओ लास्ट टर्म है तुम्हारे पास? हाँ है, कितना है? ये सर 693। कुछ करना है अब? नंबर ऑफ टर्म पता है क्या? नहीं पता है एवरीबॉडी। यहाँ पर एन नहीं पता है, पिछले क्वेश्चन में एन पता था। लॉजिक देखना यहाँ पर कितने नंबर्स हैं ये नहीं पता है, एन नहीं पता है। बालक यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है पता ही नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे? बोलो। यस, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? नाउ यूजिंग एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर एन की जगह पर लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं हम लोग। तो कितना होगा? 693 इक्वल टू ए तुम्हारा कितना है? ए हम लोग का है सर 306। 306 प्लस का एन नहीं पता है छोड़ दीजिए, इंटू डी पता है कितना है? डी है सर 9। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, गेट द एन। इस 306 को ट्रांसफर कर दो, कितना होगा तुम्हारा? 693 इसे घटाएंगे 306। देखो एवरीबॉडी, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो माइनस करेंगे कितना? 306 माइनस करेंगे, इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? n - 1 इंटू 9। कोई तकलीफ किसी को? सब्सट्रैक्ट करो, रिजल्ट कितना आएगा? जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस। सर कितना? 3 में जाएगा 6 तो तुम्हारा हो गया 7, 387 इक्वल टू है तुम्हारा n - 1 इंटू 9। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? 9 को यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड कर देगा, तो कितना होगा? 387 को 9 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू कितना हो गया? n - 1। काटो, किसे कटेगा? 9 से काटेंगे तो 9 6 जा 9 4 जा कितना होता है? 34। 34 नहीं 36 होता है ना। 9 4 जा 36, कैरी कितना हो जाएगा? 2। 9 3 जा 27, 43 आ गया। यानी 43 इक्वल टू कितना हो गया? n - 1। अब एक बात बताओ, इस -1 को ट्रांसफर कर दो, कितना रिजल्ट होगा? प्लस हो जाएगा ना। कितना हो गया तुम्हारा? 43 प्लस का 1 बराबर हो गया n। तो हमारे पास में कितना आ गया? 44 बराबर आ गया तुम्हारा n। क्या हो गया? दैट इज नंबर ऑफ जो टर्म है कितना है सर? 44 है। अब हमारे पास में सब कुछ है, n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो डायरेक्ट एसएन निकाल लेते हैं। बताइए क्या किया जाएगा? नाउ यूजिंग एसएन बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना होगा? देयरफॉर एस कितना? एस 44। अरे 44 टर्म है ना बच्चे, तो 44/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है? 306 है, प्लस कितना लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा? ये सर 693। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, कटेगी से ये कट जाएगा, 22 से कट जाएगा ना, काटो इसको 22 से। रिजल्ट कितना आया? 22 मल्टीप्लाई बाय, जोड़ दो, 9 + 6 कितना? 6 + 3 9, 0 + 9 9, और कितना हुआ तुम्हारा? 9 आया क्या? आंसर चेक करो तो। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 999 को 22 से मल्टीप्लाई करना है ना। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 + 1 कितना? 19 कैरी 1, 9 2 जा 18 + 1 19, 1998। अभी तुम्हारा कितना होगा? 1998 ही होगा ना। जोड़ो, 8 9 + 8 17, 9 9 18 19, और 9 1 10 1 11, हो जाएगा 2। आया क्या? 21,078।
आया है एवरीबडी? एरर है क्या यहाँ पर कुछ? रुक जाओ, यहाँ पर 8 हो गया तुम्हारा, 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, यस यहाँ पे 9 होगा, मेरा मिस्टेक है ये, जस्ट करेक्ट इट। अब सही है, यस 21,978, यस। पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, नोटेड एवरीबडी, हटाया जाए। चलो जी, यस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, ध्यान रखिएगा। बोला गया है सर कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, अच्छा ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 13। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में बोला गया क्या कि निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 13। बचा पार्टी बताओ। अगर 3 डिजिट के बारे में बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 100, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा 999, यही ना होगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जितना भी नंबर जो 3 डिजिट का है, जो 13 से क्या हो जाए, 13 का मल्टीपल है, नहीं डिविजिबल है, तो जो नंबर 13 का मल्टीपल होगा कटेगा भी, डिविजिबल भी होगा। तो हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, आपको अगर टेबल याद होगा तो आप आराम से कर दोगे। 13 से कितना होता है, अरे 13 से नहीं 13 से कितना होता है बताओ, 91 होता है ना। ये तो 2 डिजिट का हो गया, काम नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे 13 8 कितना होता है बताओ जल्दी से। ये होगा तुम्हारा 184, क्या है पास हो गया, हाँ पास हो गया। यानी अगर हम लोग बात करें 3 डिजिट का पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा, होगा 184। कैसे मालूम चला, टेबल से मालूम चल गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द लिस्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स which are divisible by किससे 13। बच्चा आप एक बार बताओ कैसे लिखेगा, सबसे पहले तुम्हारा कितना होगा 104 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा बताओगे। इस वाले क्वेश्चन में एक हिंट होता है, क्या होता है हिंट, ये नंबर जिससे मल्टीपल हो या जिसका डिविजिबल हो, उसके आने वाला जो टर्म होगा अगला, उसमें बस 13 जोड़ दो। कितना जोड़ेंगे 13 को जोड़ देंगे, कितना रिजल्ट होगा, हो जाएगा 3 + 4 7, ये हो जाएगा 1, वो हो गया 1, कितना हो जाएगा सर 117। अगला देखो लास्ट वाला कौन सा होगा ये बात नहीं पता है, एक काम करते हैं ना, जो लार्जेस्ट डिजिट है 3 डिजिट का, उसको क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 999 को डिवाइड कर दो किससे, 13 से डिवाइड कर दो। बताओ किससे काटोगे, 7 टाइम्स में काटेंगे, यही ना होगा, तो 91 हो जाएगा। आया कितना 8 आ गया तुम्हारा, कितना हो गया 9। अब बताओ किससे काटेगा, 6 से काटेगा ना, कितना होगा 78 होगा, यही ना होगा। 6 3 कितना होता है 18, सही तो है। डिफरेंस निकालो कितना होगा 1, और होगा तुम्हारा 1, यानी 11 माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर लो। तो कितना है तुम्हारा 999 में से क्या करोगे 1 11 घटा लो, हो जाएगा 8, हो जाएगा 8, हो जाएगा तुम्हारा 9, मतलब लास्ट जो टर्म होगा कितना होगा 988। मतलब अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो सर हमारा शुरुआत का नंबर 104 होगा जो 3 डिजिट का है, जो 13 से कट जाएगा, दूसरा नंबर 117 है, ऐसे करते करते हमको लास्ट का नंबर मिलेगा 988। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम फंसा, सर फर्स्ट टर्म तो पता है, सो वी हैव लिख सकते हैं क्या, सो वी हैव, फर्स्ट टर्म तो पता है, ए पता है 104, देखो फर्स्ट टर्म को लोग बोलते हैं क्या ए, ये पता है, डी पता है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में कितना आएगा 13 आएगा, घटा के देख लो 13 आएगा। तुम्हारे पास में लास्ट टर्म पता है कितना है जी, ये तुम्हारा 988 है, ये भी पता है हमको, लेकिन एन नहीं पता है। फिर से वही अप्रोच जो पिछला क्वेश्चन लगाया गया है ना, जो अप्रोच पिछले क्वेश्चन लगाए थे सेम अप्रोच यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमको एन नहीं पता है। तो आप लोग यहाँ पर एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जो हम लोग इस्तेमाल किए थे, और एन निकालेंगे। तो बच्चा पार्टी हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से स्टेप को हम स्किप कर दे रहे हैं। एन बराबर क्या था बताओगे, ए प्लस का ए क्या एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे लास्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कितना होगा 988 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा 184 है, एन नहीं पता है छोड़ दीजिए, माइनस का 1 इंटू डी पता है हम लोग कितना 13 है, यहाँ डी आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो 13 आएगा, इसको माइनस कर लो कितना होगा 988 माइनस 104 इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा एन माइनस 1 इंटू 13। डिफरेंस निकालो कितना का आएगा, बताओ कितना आएगा डिफरेंस, यस ये हो जाएगा सर, जाएगा 8 में जाएगा 4, तो तुम्हारा हो गया 4, हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा एन माइनस 1 इंटू कितना 13। इस 13 मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो कितना रिजल्ट होगा तुम्हारा होगा 884/13 इक्वल टू हो गया तुम्हारा एन माइनस का 1। ठीक है यहाँ तक, काटो किससे कटेगा ये,
884 है ना, काटेंगे 13 से, बताओ कितने बार में काटेंगे? 13 छक्का 78 होगा, नहीं ना? हो गया 0, ये कितना हो जाएगा? 1, ये आएगा तुम्हारा 4, ये काटेंगे 8 बार में 104 हो जाएगा। यस, बात मान गया, ये 68 से कट जाएगा, 68 से कट जाएगा बच्चा। तो 68 बराबर क्या हो गया? n माइनस का 1, इस माइनस 1 ट्रांसफर करो, कितना होगा? 68 प्लस का 1 आ गया n, मतलब 69 आ गया। तुम्हारे पास में n आ गया 69। व्हाट टू फाइंड? बताओ क्या करना, ऐड करना था ना, बस लास्ट स्टेप लिख दे रहे हैं यहाँ पर, खुद से करना। एस एन क्या होता है? n/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बच्चा पार्टी बताओ n क्या डालोगे? ए 69 निकालना है तुमको, सबको जोड़ना था ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल। जोड़ दो, n कितना है तुम्हारे पास में? 69 है, पुट कर दो 69। फर्स्ट टर्म पता है कितना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? हाँ जी, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट हमारे पास में 104 है, और लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा? 988 है। जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द आंसर। इससे आगे हम खुद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। नोट करो आप लोग जल्दी से, हरी अप एवरीबॉडी, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन राइट नाउ। चलो हटाएं अब, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है तुम्हारा? 30 नंबर में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, अच्छा, विच आर डिविजिबल बाय 5। वाओ क्या बात है एवरीबॉडी। यहाँ पे एक वर्ड है, उस वर्ड को ध्यान देखिएगा, क्या बोला गया है? आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 कैसा इवन नंबर, यहाँ पर इवन है, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। क्या बात है, देखो 5 से कटने वाला, अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर में, तो 5 से कटने वाला 5 खुद है, लेकिन ये ऑड है, ये नहीं होगा, 10 होगा, 10 कट जाएगा, ये तुम्हारा क्या इवन है। फिर क्या होगा तुम्हारा 15, अगर सोच रहे हो तो तुम्हारा ऑड है, ये नहीं बात मानेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया इवन। तो 15 यानी 5 वाला कहानी 0, मतलब खत्म करो उसको, तो क्या होगा तुम्हारा 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, ऐसा नंबर तुम्हारा क्या होगा? 5 से कटेगा। तो ये क्या? लिस्ट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, नहीं 100 है ना, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर। बताओ क्या होगा? सबसे पहला बताओगे एवरीबॉडी? सबसे पहले तुम्हारा होगा 100 नहीं सॉरी, सबसे पहले तुम्हारा होगा कितना? 10, फिर कितना होगा? 20, फिर कितना होगा? 30। ऐसे करते करते कहां तक जाना है बताओगे? लास्ट टर्म कहां कौन वाला होगा, बता पाएंगे क्या हम लोग? लास्ट टर्म क्या होगा? लेट्स चेक इट। इसमें कंफ्यूजन है कि सर अगर हम लोग बात करेंगे शुरू का 100 ऐसा नंबर जो 5 से कटे और इवन भी हो जाए, उसके लिए ना हमको नहीं पता है कि लास्ट वाला कौन सा होगा, और तुका भी नहीं मारना है, क्योंकि भाई ऐसे करते करते 100 टर्म को निकालना आसान थोड़ी है कि मन में कर लोगे। लेकिन हम लोग मैथ पढ़े हैं, एपी पढ़ रहे हैं, उसके लिए ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अब निकालेंगे डायरेक्ट हुआ 100 टर्म कौन सा होगा, मैंने 100 जो वैल्यू होगा, ये 100 जो होगा कौन सा होगा निकाल लेते हैं। बस रुक जाइए एवरीबॉडी, आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, निकालेंगे अब यहाँ से। आइए नाउ, यहाँ पर बोले सर कि ए कितना है बताओगे? यहाँ पर नाउन लिखते हैं, वर्ड जो लगा रहे थे सेम टू सेम स्टेप रखते हैं। सो वी हैव लिख सकते हैं, सो वी हैव हमारे पास में है, क्या है जी? फर्स्ट टर्म है, ए है, वो 10 है, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म कितना होगा? 20 में से घटाओ 10, तो कितना रिजल्ट आएगा सर 10। ये आ गया तुम्हारे पास में। बच्चा पार्टी क्या तुम्हारे पास में एन है? हाँ जी, क्या एन है? कितना है? 100 है, तुम्हारे पास में एन है। देखो क्यों बोला गया, क्योंकि 100 के बारे में बात किया जा रहा है, तो एन हमारे पास में है, यस है। क्या लिखेंगे? एन बराबर कितना है सर? 100 है। नाउ यूजिंग क्या? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डियर फोर ए 100। देखो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? डायरेक्ट 100वां टर्म के पास पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? 100वां टर्म के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। बताइए आप 100 इवन नंबर बताइए जो 5 से कट जाए। तो सर शुरू का तो पता था, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा नहीं पता है।
तो हम फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए कितना तुम्हारा 10 है, पुट कर दो, प्लस एन कितना था 100 माइनस का 1 इंटू कितना डी कितना है, व्हाट इज डी 10 है। इसको इधर करके माइनस कर लो, सॉरी माइनस थोड़ी करेंगे, सिंप्लीफाई करना था ना। हो जाएगा 10 प्लस कितना ये होगा 99 इंटू कितना 10, यही ना होगा बच्चा बाटी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 प्लस कितना 990, जोड़ लो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी बच्चा ये जो लास्ट का तुमको टर्म मिला है कितना होगा 1000 होगा। ये हम लास्ट में लिखे हैं, शुरू मत लिख देना तुम लोग। कितना तुम्हारा ये लास्ट टर्म है। हालांकि यहां पर सुनो मेरा बात, सुनो 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 एवरीबॉडी, इसका आंसर शॉर्टली निकल सकता है। कैसे निकलेगा बता देते हैं। सर हमको 100 निकालना था और यहाँ पर गैप कितना का बन रहा है 10 का बन रहा है, तो 100 गुने 10 कर दो 1000 बन जाएगा आंसर। ये आसान था बोलना मेरे लिए शुरू शुरू में, लेकिन ये 100 नंबर का जब बात चल रहा है ना तो लंबा लिस्ट बनेगा, तो हो सकता है कभी आप लोग गलती कर दें। एक बार जान जाओ, जितना टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू डायरेक्टली, मल्टीप्लाई कर दो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा 1000 होगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं एवरीबॉडी, व्हाट टू डू। निकालना क्या था, निकालना सम, बस काम खत्म। 100 निकालना था तो काम खत्म। बताओ कितना होगा। नाउ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस एन बराबर एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि दोनों पता है आपको। देयरफॉर कितना होगा एस 100, 100 ही टर्म करना ऐड करना था, एन की जगह क्या डाला गया 100, तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 2, जहां पर एन वहां पे 100 डालना है। ये तुम्हारा कितना है, व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म 10 है, और लास्ट टर्म कितना बचा तुम्हारा 1000 है। हाँ जी, कट गया किससे 50 से कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, ये होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1010 आ गया क्या। चलो जी, एक जीरो यहाँ पे है तो जीरो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, 0 इंटू 5 क्या 0, 1 इंटू 5 कितना 5, 0 इंटू 5 कितना 0 और 5, आया क्या आंसर। आइए, गुड क्वेश्चन इट इज, वेरी गुड क्वेश्चन, लजीज क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम लोग, है ना। आ जाओ, मजा आ जाएगा यहाँ तक। अब जो है कहानी, मजेदार कहानी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। जानते हो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको सम निकालना एन टर्म तक, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना एस एन, इस एन का कोई वैल्यू नहीं है, बस एस एन तक जाना है। और हमारे पास में ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको एस एन के पास पहुंचना है, क्या करोगे, मतलब एन टर्म के पास पहुंचना है, क्या करोगे, एन टर्म तक पहुंचना है। पहला बात, लास्ट टर्म नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं पता है। तुम्हारे पास में फर्स्ट टर्म पता है, हाँ पता है, सेकेंड टर्म पता है, पता है। देखो आपको पता था कि जैसे सर इसको बोलते हैं सीक्वेंस को जब हम ऐड करते हैं क्या बोलेंगे, इसको सीरीज बोलेंगे, तो हमारे पास में सीरीज है ना, तो क्या वी हैव कितना है 4 प्लस का सॉरी माइनस का 1/n प्लस 4 माइनस का 2/n प्लस 4 माइनस का 3/n प्लस ऐसे बढ़ रहा है ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा बताओगे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो ए होगा फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए ना होगा बच्चा, ये तुम्हारा होगा 4 माइनस का 1/n, हमारे पास में n है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी, बताओ कितना होगा डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस से a1 घटा देते हैं ना, व्हाट इज a2, यही ना तुम्हारा a2, ये कितना है 4 माइनस का 2/n माइनस व्हाट टू डू 4 माइनस 1/n, यही ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए आप, यहां देखो एवरीबॉडी, यहां पर है साइन माइनस का, तो माइनस को हटा दो, पहले तो ब्रैकेट हटा दो, कितना होगा 4 माइनस 2/n ये रहेगा, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो क्या करेगा साइन लगा देगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो गया तुम्हारा 1/n, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, कट गया, रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा सर माइनस का 2/n और प्लस का 1/n आ गया, सिंपल था ये। अब हम यहां से एलसीएम लेते हैं, देखो नीचे में दोनों में एन है, एलसीएम कितना होगा एन हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो एन है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना होगा माइनस का 2, और यहाँ भी एन है तो प्लस का 1, कुछ नहीं कर सकते हैं, कितना हो जाएगा -1/n, यानी हमारे पास में डी आ चुका है, डी आ चुका है बच्चा, कितना डी आया तुम्हारा -1/n, ये तुम्हारा डी है, फर्स्ट टर्म है, डी भी है। अब बताओ व्हाट टू फाइंड, करना क्या है, क्या करना है, हमको निकालना है सर एस एन,
फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। बस अब कुछ नहीं कर सकते हो बच्चे, अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब बस तुम दिमाग लगा सकते हो। नाउ यूजिंग, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलकुलेशन है। नाउ यूजिंग एस एन बराबर लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे लंबा वाला फॉर्मूला? क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर एस एन जो होगा कितना हो जाएगा बताओ? एन तो पता नहीं, तो एन बाई 2 छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ पर एन नहीं पता है तो एन को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा गुड क्वेश्चन के अंदर में, है ना। यहाँ पर एन नहीं था तो एन छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे बोला गया एन टर्म का सम कितना होगा। हमको ए पता है, बोलो हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज ए? ए 4 अंडर ब्रैकेट 1 बाई एन। यही ना था बच्चा वाटी, बोलो यही ना था। ए तुम्हारे पास में है ना जी, यहाँ पुट कर दिए, प्लस एन नहीं है छोड़ देंगे, माइनस का 1 इंटू डी पता है कितना है, ये सर माइनस माइनस 1 बाई एन। यस, अब बस आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको तोड़ लो। इसको तोड़ लोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो तोड़ते हैं, कुछ मजेदार चीज निकलेगा यहाँ से। तोड़ तड़ा करो। यस एवरीबॉडी, एन बाई 2 को छोड़ दीजिए ऐसे ही जैसे है ये भाई साहब, है ना। अगर हम यहाँ पर कुछ करें तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कितना होगा, 4 2 जा 8 हो गया। और बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, माइनस का 2 इंटू 1 2 बाई एन, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एवरीबॉडी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा रिजल्ट जानते हो? ये रिजल्ट हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा बताओगे? यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दो, ये है सर प्लस में होगा तुम्हारा माइनस में। एक काम करते हैं ना, हम ऐसे ही लिखते हैं साइन के साथ में, ताकि आप लोग लास्ट में इसको आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे। ये मल्टीप्लाई कर दी, अब यहाँ करते हैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 बाई एन। हम ऐसे ही छोड़े हैं साइन के साथ में, ये इसलिए छोड़े हैं ताकि आपको साइन दिखेगा तो आप आराम से इंटरप्रेट कर लोगे साइन क्या होगा, ये देख पाओगे। एवरीबॉडी लुक हियर, एन बाई 2 को ऐसे ही छोड़ दिया गया, अंदर में जैसे था उसको रखेंगे ऐसे ही। ये माइनस का 2 बाई एन, ये क्या एन से एन कट जाएगा बच्चा पार्टी भाई मेरे, एन और यहाँ कितना है 1 बाई एन, एन से तो कट जाएगा। ये है प्लस में और ये माइनस में, रिजल्ट क्या होगा माइनस का 1। कोई समस्या किसी को? यहाँ पर माइनस और यह माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हो गया, प्लस 1 बाई एन हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट 8 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो कितना होगा 8 में से घटाएंगे 1 तो कितना होगा 7। तुम्हारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 8 में जाएगा 1 तो कितना होगा तुम्हारा 7 होगा सर 7। अरे भाई इसको घटाओगे ना, घट जाएगा। अब बताओ कितना है, माइनस का 2 बाई एन और कितना प्लस का 1 बाई एन, यही ना है। क्या सिम्प्लीफाई हो पाएगा, हो जाएगा। चेक करो इसको कितना से कटेगा, ये होगा तुम्हारा एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट है कि अगर हम इस सबका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या कहानी बनेगा बताओगे? एलसीएम में तुम्हारा एन यहाँ पे आएगा, बोलो एवरीबॉडी 1 एन, और एन का एलसीएम कितना होगा, एन होगा। एलसीएम कितना होगा, एन होगा। हालांकि ये वाला एलसीएम आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है स्पेशली, है ना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन है, तो इन सबका एलसीएम एन होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि सर अगर यहाँ पर सर 3 है, माइनस का 5 बाई 2 है और प्लस का 7 बाई 2 है, तो क्या करते हैं एलसीएम, बोलो एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा ना। सेम एज दैट, यहाँ पर हम एलसीएम एन रख लिए। चलो जी इसको हटाते हैं, आ जाओ। अब क्या करते हैं बताओ, ये यहाँ पे 1 है ना, तो क्या करेंगे, इसको एन बनाने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 7n। यहाँ पर 7 सॉरी एन ऑलरेडी था, तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा, क्या किया हम 7 इंटू 1 करना था ना, 7 इंटू एन करना था, यस यहाँ पे एन करना था। यहाँ पर तुम्हारा एन है ऑलरेडी, तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर एन ऑलरेडी है तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। बस आ जाइए, ये भाई साहब है एन बाई 2 बाहर में थे, अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7n और -2 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई कितना, बोलो ना कितना होगा बाई में n, यानी बच्चा ये एन से एन कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा सर 7n माइनस का 1 बटा में नीचे कितना है 2, ये 2 यहाँ रह जाएगा, हो गया तुम्हारा आंसर। एवरीबॉडी दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7n माइनस 1 बाई 2 आंसर आएगा। चेक कर लो आंसर आप लोग, एवरीबॉडी जस्ट चेक एंड वेरीफाई योर आंसर। दिस इज द सिंपल सा सोल्यूशन है, एक क्लियर स्टेप है और कुछ भी नहीं है।